दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समाज की आलोचना आपके जीवन को क्यों प्रभावित करती है? यह कहानी आपको न केवल इसका उत्तर देगी, बल्कि जीवन को समझने के अनमोल सबक भी सिखाएगी। एक जैन भिक्षु और उनके शिष्य की यात्रा, जंगल, गांव और चुनौतियों के माध्यम से, और अंत में गौतम बुद्ध का सानिध्य। यह यात्रा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने वाला अनुभव हो सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि असफलताओं से सीखकर कैसे सफल हुआ जा सकता है, या नकारात्मक विचारों को छोड़कर शांति और खुशी को कैसे पाया जा सकता है? यह कहानी आपको इसका गहरा अर्थ समझाएगी। इस कहानी में छिपे हर मोड़ पर आपको जीवन के ऐसे पाठ मिलेंगे जो न केवल आपके मन को शांत करेंगे, बल्कि आपकी आत्मा को भी जागृत करेंगे। क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर जाने के लिए, जहां हर कदम आपको अपने जीवन के सबसे कठिन सवालों का जवाब देगा? एक ऐसा सफर जो न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। जीवन की राह। किसी नगर के एक छोटे से कोने में रमेश और सरिता नामक दंपति रहते थे। उनका जीवन बहुत कठिन था। रमेश एक बढ़ई था जो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं होती थी कि घर का खर्च आराम से चल सके। सरिता घर में सिलाई का काम करती थी, लेकिन उसका भी बहुत कम भुगतान होता था। उनकी गरीबी उन्हें हर रोज परेशान करती थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं सूझता था। उनके पड़ोस में ऐसे लोग रहते थे जो संपन्न और खुशहाल दिखते थे। रमेश और सरिता को अक्सर उन लोगों की उपेक्षा का सामना करना पड़ता था। उनके पड़ोसी कभी कभी उन्हें ताना भी मारते थे। अरे रमेश, तुम लोग दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारे हालात नहीं बदलते, लगता है किस्मत ही खराब है। ये ताने उनके घावों पर नमक छिड़कने जैसे थे। रोजमर्रा की परेशानियां। एक दिन की बात है, रमेश के घर में खाने के लिए केवल एक रोटी बची थी। वह और सरिता ने वह रोटी अपने बच्चे को खिला दी। उस रात उन्होंने बिना खाए सोने का फैसला किया। सरिता ने दुखी होकर कहा, रमेश, क्या हमारी जिंदगी कभी बदलेगी? हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम सब कुछ खो चुके हैं? रमेश ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है, हमें कुछ करना होगा, वरना हमारा जीवन इसी तरह व्यर्थ बीत जाएगा। भिक्षु की चर्चा। अगले दिन रमेश बाजार में लकड़ी बेचने गया। वहीं उसने सुना कि पास के जंगल में एक बौद्ध भिक्षु आते हैं जो लोगों को जीवन की समस्याओं का समाधान बताते हैं। यह सुनकर रमेश को उम्मीद की किरण दिखाई दी। घर लौटकर उसने सरिता को यह बात बताई। सरिता, मैंने सुना है कि जंगल में एक भिक्षु रहते हैं जो जीवन की गहराइयों को समझने में मदद करते हैं। हमें उनसे मिलना चाहिए। सरिता ने सहमति जताई और अगले ही दिन दोनों ने जंगल जाने का फैसला किया। जंगल के अंदर घुसते ही उन्हें पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक शांत जगह पर एक वृद्ध भिक्षु ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर रमेश और सरिता थोड़ी देर के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल गए। दोनों ने भिक्षु को प्रणाम किया और अपनी कहानी सुनाई। रमेश ने कहा, महाराज, हम बहुत परेशान हैं। हमारा जीवन मुश्किलों से भरा है और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। कृपया हमारी मदद करें। भिक्षु ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? भिक्षु ने कहा, जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अपनी परेशानियों को अपने कर्मों से अलग मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा वर्तमान हमारे ही कर्मों का परिणाम है। अगर तुम अपने कर्म बदलोगे तो तुम्हारा भविष्य भी बदल जाएगा। रमेश ने पूछा, लेकिन हम यह कैसे कर सकते हैं महाराज? भिक्षु ने उत्तर दिया, पहले तुम्हें अपने आसपास के लोगों की सेवा करनी होगी। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। यह तुम्हारे मन को शुद्ध करेगा और तुम्हारे दुखों को दूर करेगा। अगले 7 दिनों तक तुम अपने पड़ोसियों और सगे संबंधियों की सेवा करो। इससे तुम्हें अपने उत्तर मिलेंगे। पड़ोसियों की मदद। रमेश और सरिता ने भिक्षु की बात मानी और सेवा का संकल्प लिया। पहले दिन उन्होंने देखा कि उनका एक पड़ोसी बूढ़ा व्यक्ति अपने घर के बाहर अकेला बैठा था। वह बहुत उदास दिख रहा था। रमेश ने उससे बात की और पूछा कि क्या कोई समस्या है। उस व्यक्ति ने कहा,